नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगी और डेटा चोरी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब बजट 2026 में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि नया डेटा फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती होगी और आम लोगों का डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हर साल लाखों लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। 2024-25 में साइबर फ्रॉड से हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ओटीपी फ्रॉड, फेक लोन ऐप, फिशिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया स्कैम। इन मामलों में सबसे बड़ी समस्या है डेटा चोरी। जब आपका मोबाइल नंबर, आधार, बैंक डिटेल, ईमेल गलत हाथों में चला जाता है तो ठगों के लिए रास्ता आसान हो जाता है। बजट 2026 में सरकार ने एक नए डेटा फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के डेटा की सुरक्षा, साइबर ठगी पर रोक, कंपनियों की जवाबदेही तय करना, डेटा चोरी पर सख्त कार्रवाई। यह फ्रेमवर्क डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून और अन्य साइबर सुरक्षा नियमों के साथ मिलकर काम करेगा। सरकार का लक्ष्य है सेफ डिजिटल इंडिया। नए डेटा फ्रेमवर्क में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनियों पर सख्त नियम। अब कंपनियों को यूजर का डेटा सुरक्षित रखना होगा। डेटा लीक होने पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। डेटा चोरी पर तेज कार्रवाई। सरकार साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक और सिस्टम लगाएगी। इससे ठगों की पहचान जल्दी होगी, पैसे की रिकवरी आसान होगी। रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग। नई व्यवस्था में बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म साथ मिलकर काम करेंगे। अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन होगा, तुरंत अलर्ट और ब्लॉक किया जा सकेगा। डेटा शेयरिंग पर कंट्रोल। अब कोई भी कंपनी आपकी अनुमति के बिना आपका डेटा शेयर नहीं कर सकेगी। यूजर को डेटा देखने का अधिकार, डेटा हटाने का अधिकार, डेटा ट्रांसफर करने का अधिकार मिलेगा। इस नए डेटा फ्रेमवर्क से सबसे ज्यादा फायदा आम नागरिकों को होगा। मुख्य फायदे: साइबर ठगी के मामले कम होंगे, बैंक फ्रॉड पर तेजी से कार्रवाई, निजी जानकारी ज्यादा सुरक्षित, फर्जी कॉल और मैसेज में कमी। इससे लोग डिजिटल सेवाओं पर और ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। नए नियमों से टेक कंपनियों और ऐप्स पर भी असर पड़ेगा। उन्हें करना होगा बेहतर डेटा सुरक्षा सिस्टम, मजबूत एन्क्रिप्शन, यूजर कंसेंट सिस्टम। अगर डेटा लीक हुआ, करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। इससे कंपनियां यूजर डेटा को ज्यादा गंभीरता से लेंगी। सरकार का लक्ष्य है साइबर अपराध कम करना, डिजिटल इकोनॉमी को सुरक्षित बनाना, लोगों का भरोसा बढ़ाना। भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसलिए डेटा सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गई है। हालांकि यह कदम सकारात्मक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जैसे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, छोटे स्टार्टअप पर दबाव, नई टेक्नोलॉजी लागू करने में समय लगेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए